आत्मनिर्भर भारत तभी होगा जब देश की हर छोटी छोटी शक्ति को जगाया जाए, जब छोटे किसानों, पशुपालकों, कारीगरों, शिल्पकारों, लघु उद्यमियों को मदद दी जाए। क्या विज्ञापन एजेंसियों का चुनाव चुनावी जीत की दिशा तय कर सकता है? जब राजनीतिक दल अपने संदेश को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए विज्ञापन की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो वोटर्स पर इसका क्या असर होता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज, जहां हम बात करेंगे आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी द्वारा चुनी गई शीर्ष विज्ञापन एजेंसियों की और इसके चुनावी प्रभावों की। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपने रचनात्मक विज्ञापन प्रयासों की देखरेख के लिए MC कैन वर्ल्ड ग्रुप और स्केयरक्रो MNC साची को लगभग 1 दर्जन दावेदारों में से चुना है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें मामले से परिचित कार्यकारी लोगों का हवाला दिया गया है, रचनात्मक जिम्मेदारियों को MC कैन के स्वामित्व वाली आधुनिक विज्ञापन एजेंसी MC कैन वर्ल्ड ग्रुप टैग के साथ स्केयरक्रो MNC साची द्वारा संभाले जाने की उम्मीद है। हालांकि इस रिपोर्ट की स्वतंत्र रूप से अभी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये निश्चित है कि इस महत्वपूर्ण रचनात्मक खाते के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली अन्य एजेंसियां जैसे कि ओग्लीवी एंड एफिकेसी भी बीजेपी की व्यापक पहुंच रणनीति के मद्देनजर जनादेश के हिस्से प्राप्त करेंगी या नहीं। विज्ञापन एजेंसियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपने और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया ने पिछले हफ्ते गति प्राप्त की, जब भारतीय चुनाव आयोग ने घोषणा की कि सामान्य चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी कथित तौर पर डेटा संचालित तकनीक और डिजिटल विज्ञापन के साथ साथ क्षेत्रीय, आउटडोर और प्रभावशाली अभियानों के साथ साथ सोशल मीडिया पहलुओं को संभालने के लिए 3 से 4 स्वतंत्र एजेंसियों का चयन करने की प्रक्रिया में है, जैसा कि उपरोक्त कार्यकारी लोगों ने बताया। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव अभियान की अगुवाई करने के लिए डीडीबी मुद्रा को चुना है। एक मीडिया स्टडीज सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए कुल 27,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उपरोक्त कार्यकारी लोगों के अनुसार विज्ञापन बजट में 2019 की तुलना में 30 से 40% की वृद्धि देखने की उम्मीद है। चुनाव आयोग ने 16 मार्च को लोकसभा चुनावों के लिए कार्यक्रम घोषित किया। 7 चरणों में होने वाले सामान्य चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून को समाप्त होंगे और परिणामों की घोषणा 4 जून को की जाएगी। इस चुनावी महाकाव्य के दौरान विज्ञापन और मीडिया अभियानों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी, जिसमें विज्ञापन एजेंसियां न केवल अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करेंगी बल्कि राजनीतिक संदेशों को जनता तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाएंगी। विज्ञापन अभियानों के इस दौर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने चुनावी वादों और नीतियों को आकर्षित और प्रभावी तरीके से पेश करने के लिए विज्ञापन जगत की दिग्गज कंपनियों का सहारा ले रही हैं। इस प्रक्रिया में वो न केवल अपने पारंपरिक मतदाताओं को संबोधित कर रही हैं, बल्कि नए मतदाताओं, विशेषकर युवा पीढ़ी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। इस चुनावी संग्राम में डिजिटल मीडिया का उपयोग भी एक निर्णायक कारक साबित हो सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन अभियानों के माध्यम से राजनीतिक दल अपने संदेशों को व्यापक और विविध जन समूह तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा डेटा विश्लेषण और लक्षित विज्ञापन उन्हें विशिष्ट मतदाता समूहों को संबोधित करने में सक्षम भी बना रहा है। आगामी लोकसभा चुनावों में विज्ञापन और मीडिया अभियानों की भूमिका निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण होगी। ये न केवल राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती है, बल्कि विज्ञापन एजेंसियों के लिए भी एक अवसर है कि वो अपनी रचनात्मकता और नवाचार के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया में एक नया आयाम जोड़े। अंततः ये वोटर्स के हाथों में ही है कि वो इन अभियानों को किस तरह से देखते हैं और उनके आधार पर अपना निर्णय लेते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज।